प्रस्तुत करेंगे। हम गढ़ेंगे आपकी आवाज पर, हम गढ़ेंगे आपकी आवाज पर, होगी नई धरती और नव आसमां। ये वादा है हमारे सर आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी माननीय शिक्षा तथा सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय परिवहन मंत्री श्री चंद्रिका राय जी, माननीय मंत्री खनन एवं भूतत्व श्री मुनेश्वर चौधरी जी, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा श्री शिवचंद्र राम जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. ठाकुर जी, गृह विभाग के प्रधान सचिव जनाब अमीर सुभानी जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, सारण प्रमंडल के आयुक्त श्री प्रभात शंकर जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन जी, तिरहुत के पुलिस महानिरीक्षक श्री पारसनाथ जी, सारण के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अजीत कुमार राय जी, सारण के जिलाधिकारी श्री दीपक आनंद, सिवान के जिलाधिकारी श्री महेंद्र कुमार, गोपालगंज के जिलाधिकारी श्री राहुल कुमार, सारण के पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार राज, सिवान के पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ कुमार शाह, गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक श्री रवि रंजन कुमार, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के सचिव सर्वश्री चंचल कुमार जी, अतीश चंद्र जी, मनीष कुमार वर्मा जी, अन्य यहाँ उपस्थित ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग और जीविका से जुड़े सभी अधिकारीगण, जीविका के दीदीगण, साक्षरता कर्मीगण, सारण की सुनीता दीदी, सिवान की किरण दीदी, गोपालगंज की पूनम दीदी और वेदांती दीदी, जिन्होंने आप बीती इस सम्मेलन में सुनाया। गेट के फोटो यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, देवियों और सज्जनों, आज मद्य निषेध कार्यक्रम के इस आयोजन में छपरा में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। आपका जो उत्साह है, आपका जो उमंग है शराबबंदी को लेकर, उससे पूरा भरोसा मेरे मन में पैदा होता है कि ये जो शराबबंदी का कार्यक्रम है, ये जो शराबबंदी की नीति बिहार सरकार ने अपनाई है, वह पूरे तौर पर कामयाब होगी। महिलाएं त्रस्त थी, जगह जगह अभियान भी चलाती थी और यहाँ पर उपस्थित दीदियों ने अपने अभियान की यहाँ चर्चा भी की। मैं उन तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने शराब को बंद कराने के लिए, मद्य निषेध के लिए अपने स्तर से अभियान चलाया। और पिछले वर्ष आपको मालूम है, स्वयं सहायता समूह के दीदियों का ही कार्यक्रम पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित था
ग्राम वार्ता नाम का वो कार्यक्रम था और उसमें मैं अपनी बात समाप्त करके वापस अपनी जगह पर गया था। इसी बीच पीछे से कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई कि शराब बंद कर दीजिए। मैं वापस माइक पर आ गया। 9 जुलाई का वह दिन पिछले साल का मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे मन में वर्षों से यह विचार था कि शराब को बंद करना चाहिए, लेकिन मन में एक द्वंद्व था कि भाई शराब हम बंद भी कर दें तो पूरे तौर पर यह कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां कहीं भी हम जाते थे तो जो महिलाओं का दर्द सुनने को मिलता था उससे मेरा मन बनता जा रहा था। लेकिन उस दिन जो पिछले साल 9 जुलाई जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब महिलाओं ने मांग की, वापस माइक पर आकर मैंने कह दिया कि अगली बार सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे। एक वाक्य हमने कहा था और इसकी चर्चा घर घर तक हो गई। बिहार के लोगों ने फिर काम करने का मौका दिया। 20 नवंबर को पिछले साल हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के बाद पहला कार्यक्रम था सार्वजनिक कार्यक्रम सरकार की तरफ से 26 नवंबर को। अवसर था मद्य निषेध दिवस। इसकी भी शुरुआत हमने की थी 2011 से, मद्य निषेध दिवस का। और जिस गांव को महिलाएं मिलकर शराब मुक्त करा देती थी उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। जो बच्चे पेंटिंग करते थे, चित्रकारी करते थे, शराबबंदी के थीम पर अगर उनकी कोई चित्रकारी होती थी उनको पुरस्कृत किया जाता था। अन्य प्रकार से इस विचार को बढ़ावा दिया जाता था। तो वही पिछले वर्ष कार्यक्रम था शपथ ग्रहण के 6 दिन के अंदर, और उस कार्यक्रम में हमने इस बात की घोषणा कर दी कि हमने कहा था कि फिर आएंगे सत्ता में तो शराबबंदी लागू करेंगे। आपने काम करने का मौका दिया। अब 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी का काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो आप लोग पहले से काम कर रहे थे, उसके अलावे हमने ये जरूरी समझा कि जन जन तक इस बात का ठीक ढंग से प्रचार होना चाहिए, इसका अभियान चलाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम है। ये मामूली बात नहीं है। पहले भी हुआ था। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1977 में उन्होंने लागू किया था। उनके बाद इसको वापस ले लिया गया था। बहुत सारी खामियां गिनाई गई थी। इस बार जब हम लोगों ने फैसला लिया तो एक एक चीज पर गौर किया कि कहां से गुंजाइश है जिसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। एक एक विषय पर गौर किया और इसलिए आपको मालूम है कड़ा कानून भी बनाया और उसके साथ साथ अभियान चलाया। और इस अभियान में आप सब लोगों की भागीदारी रही। स्वयं सहायता समूह की दीदियों का, शिक्षिकाओं का, स्कूली बच्चों का, विकास मित्रों का, टोला सेवकों का, तालीमी मरकज के स्वयं सेवकों का, आशा आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, सबको शामिल किया गया। और ये दायित्व दिया गया शिक्षा विभाग को कि आप इस काम का समन्वय करिए और पूरे बिहार में जबरदस्त अभियान चलना चाहिए। घर घर तक आवाज पहुंच जानी चाहिए और लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया।
इसकी शुरुआत हमने पटना से की, लेकिन इतना बड़ा अभियान, उसमें लक्ष्य रखा गया कि हमारे जो स्कूली बच्चे हैं अपने अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाएंगे और वो शपथ होगा कि हम न शराब पिएंगे और न दूसरे को पीने देंगे। बच्चों ने अपने अभिभावकों से लिखवाया। 31 मार्च तक 1,19,00,000 अभिभावकों ने शपथ पत्र भरा। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि 1,19,00,000 लोगों ने ये शपथ भरा हो कि हम शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि न पिएं। 9 लाख जगहों पर नारे लिखे गए दीवारों पर शराबबंदी के पक्ष में, मद्यपान के खिलाफ। 8,500 से ज्यादा हर जगह पूरे बिहार में नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। एक जबरदस्त वातावरण बन गया। घर घर में ये आवाज पहुंच गई, लोगों का मन बन गया। महिलाओं में तो खुशी छा ही गई जिस दिन से घोषणा हो गई। दरअसल जब पिछले साल हमने कह दिया था कि अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे, उसी समय से महिलाओं को पूरा भरोसा हो गया और जब सरकार बन गई तो हमने ऐलान कर दिया 1 अप्रैल 2016 से, तो महिलाओं में तो जबरदस्त खुशी, बच्चों में जबरदस्त खुशी, अधिकांश पुरुषों में भी खुशी। और उसका ये असर हुआ कि हमने तो पहले सोचा था कि 1 अप्रैल से देसी शराब गांव में बंद, देसी शराब पूरे बिहार में बंद करेंगे, अब विदेशी शराब भी गांव में बंद कर देंगे। हमने तय किया कि नगर निगम और नगर पालिका के शहरों में अभी कुछ दिन विदेशी शराब बिकेगी, लेकिन 1 अप्रैल तक जो वातावरण बिहार का बना, हमने तो सोचा था कि गांव देहात का वातावरण बन जाएगा, लागू कर देंगे, उसके बाद शहर का भी वातावरण लागू बन जाएगा, तब हम विदेशी शराब को भी बंद करेंगे। लेकिन जब 1 अप्रैल के बाद शहरों में जगह जगह जब दुकान खुलने लगी विदेशी शराब की, उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगा, महिलाएं धरना पर बैठने लगी, शहरों में भी दुकान को खोलने नहीं दिया जा रहा था, तो हमने सबसे कहा, मुख्य सचिव और सारे अधिकारियों को कहा कि अरे भाई तो बहुत अच्छा वातावरण बन गया। जो सोच रहे थे कि वातावरण बनाएंगे, वो वातावरण तो शहरों में भी बन गया, तो अब विदेशी शराब शहर में भी बंद कर देना चाहिए। और 2 दिन 3 दिन हम लोगों ने देखा कि जगह जगह अभियान चल रहा है। 4 तारीख को 4 अप्रैल को हमने बैठक बुलाई, सारा निर्णय लिया और 5 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुला करके विदेशी शराब भी शहरों में भी बंद करने का निर्णय ले लिया और उसी दिन से पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। जो हम लोग सोचे थे कि कुछ वक्त लगेगा, कुछ महीना लगेगा, ये तो कमाल है बिहार के लोगों का। मैं बिहार के लोगों का अभिनंदन करता हूं, खास करके महिलाओं का। ऐसा वातावरण बना, उसका असर शहरों पर भी पड़ गया और अब पूर्ण शराबबंदी, अब सब खुश है। शुरू में तो जो शराब पीने वाले कुछ दुखी थे, अब आजकल वो भी खुश है। अब सिर्फ शराब नहीं पीने वाले की खुशी नहीं है, जो पीते थे वो भी अब खुश है कि अच्छा हुआ, पिंड छूटा। महीना दिन से ज्यादा हो गया, सबको दिखाई पड़ रहा, अपराध घट गया। डीजीपी साहब ने आपको आंकड़ा पेश कर दिया, दुर्घटना घट गई, दुर्घटना की संख्याओं में कमी आ गई। तो ये सब कुछ जो परिवर्तन हुआ, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, दारू पी करके आते थे, घर में हल्ला हंगामा मारपीट की नौबत उत्पन्न होती थी रोज बरोज। गांव हो या कस्बा या शहर, सब जगह शाम के बाद थोड़ा कोलाहल का वातावरण होता था, अशांति का वातावरण रहता था। भाई जब से शराब बंद हो गया, शाम होते होते गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, शांति। अब न कोई कोलाहल है, न हंगामा है, न मारपीट है,
न झगड़ा झंझट है। इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। और जो लोग दारू पी करके घर में आकर मारपीट करते थे, हम जब अभी हाल में पूर्णिया गए थे तो वहां लोगों ने बताया कि जो पी करके घर में मारपीट करता था, आजकल अब पीने को मिलता नहीं है। इतना लोग सुधर गए हैं कि अब शाम में आकर के पत्नी की सहायता करते हैं खाना बनाने में भी। तो इतना बड़ा परिवर्तन हो गया लोगों के व्यवहार में परिवर्तन। हम तो हमेशा कहते हैं कि बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ गई। सामाजिक परिवर्तन कहते किसको है? लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, आचार में परिवर्तन, विचार में परिवर्तन। ये मामूली उपलब्धि नहीं है। और याद कीजिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू का सत्याग्रह 100 साल पहले चंपारण से इसी बिहार से शुरू हुआ था, नीलों के खिलाफ, जो 1917 में हुआ था। आज 100वां साल उसका पूरा होने जा रहा। 100वें साल में हम प्रवेश कर गए। 100 साल पूरा होने पर साल भर का आयोजन होने वाला। हमने समझा कि ये बापू का विचार था नशाबंदी, तो चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करके हम लोगों ने बापू के चरणों में उनके विचारों के प्रति विश्वास प्रकट किया है और उनकी याद में उनके प्रति श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है। इसलिए पूरे संकल्प के साथ इसमें लगे रहना, हम छोड़ नहीं रहे। कानून में परिवर्तन सरकारी स्तर पर। अब आप सब लोगों से अपील अब हो गया, खुश रहिए लेकिन साथ साथ सचेत भी रहिए। कहीं कोई गड़बड़ झाला करे तो टूट पड़िए चारों तरफ से इकट्ठा होकर के। अगर कोई लगे कि ये नाजायज शराब का धंधा कर रहा, शराब चुलाने की कोशिश कर रहा, तो ऐसी जगहों पर इस काम को रोक दीजिए। अगर कोई नाजायज भट्ठी चलाए उसको तोड़ दीजिए। आपके साथ पूरी सरकार की ताकत लगी हुई है, कहीं संकोच मत करिए। और ये जो अभियान है इसको जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं सड़क पर क्या लिखा रहता है जगह जगह, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां हम लोगों का ध्यान कुछ कम हुआ तो पता चला कि कोई दुर्घटना घट गई, फिर कोई पीने लगा चुला उला के। तो इसलिए हमेशा सजग रहना। और आप लोगों से यही आग्रह है कि नजर रखिएगा। भाई अब तो दारू मिल नहीं रहा, कर क्या रहा है? कुछ और चीज का सेवन तो नहीं कर रहा। और कहीं लगे कि पहले का बचा करके या कहीं और से ला करके कोई पीने और पिलाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत फोन कीजिएगा। आज मोबाइल घर गांव-गांव में है, घर घर में है। 11 करोड़ आबादी है, 6 करोड़ मोबाइल है। इसलिए उत्पाद विभाग का भी कंट्रोल रूम है, हेल्पलाइन नंबर जारी है, पुलिस मुख्यालय का भी है। फोन करिए, तुरंत कार्रवाई होगी। रोज हम लोगों के यहाँ रिपोर्ट आती है कहां से फोन आया और फोन आने पर क्या कार्रवाई हुई। इसलिए पूरे तौर पर मुख्य सचिव के स्तर पर, पुलिस महानिदेशक के स्तर पर, हर स्तर पर रोज अनुश्रवण होता है और हम लोगों को भी खबर मिलती है। और इस प्रकार से पूरे बिहार में घूम घूम करके ये जो जागृत लोग हैं उनको और सचेत कर रहे हैं। तो आज इसी मकसद से आए हैं आपके बीच में। शराबबंदी से जो परेशान लोग हैं वो तरह तरह का कुचक्र रचेगा, कोई साधारण बात नहीं है। और बिहार में जब शराबबंदी हो गया तो इसके पहले कुछ राज्यों में था, गुजरात में तो जब से गुजरात बना है तभी से है, 2-3 और राज्यों में था। बिहार में जब से हुआ है पूरे देश में फिर से चर्चा शुरू हो गई। झारखंड में तो आवाज महिलाएं लगा रही है, बिहार में शराब बंद तो झारखंड में क्यों नहीं होगा बंद। कल हम गए थे धनबाद में, हमको शराबबंदी के लिए वर्षों से जो महिलाएं अभियान चल रही है, नारी संघर्ष मोर्चा, उनके निमंत्रण पर हम गए थे धनबाद। महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन था, जगह नहीं थी।
लोगों को बाहर रहना पड़ा था और महिलाओं ने वहां भी संकल्प लिया, जब तक झारखंड में पूरे तौर पर शराब बंद नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, अभियान चलाते रहेंगे। और बिहार में जब से बंद हुआ लोगों का उत्साह बढ़ गया। हमसे मिलने आई, अभी हम दिल्ली में थे, राजस्थान में शराबबंदी के लिए जो समूह लगा हुआ, जबरदस्त लड़ाई। वहां आपको बता दें, पूर्व विधायक थे, जेपी आंदोलन के सेनानी थे गुरुशरण छाबड़ा जी, अनेकों बार उन्होंने अनशन किया था, 14वीं बार अनशन किया, अमरण अनशन। उन्होंने प्राण त्याग दिया। उनकी जो पुत्र वधू है पूजा छाबड़ा, अब कमान थाम करके वहां लड़ रही है। वो आई थी मुझसे मिलने 8 तारीख को दिन में दिल्ली, और उन लोगों ने कहा कि जब बिहार में शराब बंद हो गया, पूर्ण शराब बंद हो गया, हम लोगों का हौसला बढ़ गया है। हम 19 जिला में अभियान चला चुके हैं, बाकी सब जिला का अभियान चलाने के बाद, और वहां मालूम है पंचायत में वोट कराती है और 90% 95% लोग कह रहे हैं शराब बंद होना चाहिए। वो महिलाएं आज उत्साहित हैं और वो कह रही थी हम पूरा राजस्थान में कर रहे हैं, आप समय दीजिएगा। हमने कहा शराब बंदी के लिए उसके समर्थन में हम कहीं जाएंगे, और बिहार में पूरे तौर पर जो शराब बंदी हुई इसकी तारीफ कर रहे हैं। आज राजस्थान में हर जगह जाकर करती है। महाराष्ट्र में जो महिलाएं कामयाब हुई है, एक जिला है महाराष्ट्र में चंद्रपुर, वहां शराबबंदी करा दी। महाराष्ट्र में 2 जिले में पहले से शराब बंद था, वर्धा जिला में और गढ़चिरौली जिले में, और इन महिलाओं ने संघर्ष करके चंद्रपुर जिले में भी शराबबंदी कराई। वो आप सोच लीजिए, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से ट्रेन पकड़ करके चलकर पटना आई और 8 तारीख को मिली, धन्यवाद देने के लिए कि आपने इतना बड़ा काम किया है, आप समय दीजिएगा। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में इस अभियान को और तेज करना चाहते हैं। आप सोच लीजिए कहां कहां बात फैल रही है। उड़ीसा में शुरू हो गया, यूपी में जा रहे हैं 15 को, लखनऊ में महिलाओं ने बुलाया है, वहां भी जा रहे हैं, सब जगह। कल धनबाद में भी जीविका की कुछ दीदियां पहुंच गई थी, आप बीती भी बता रही थी। ये जो कला जत्था है, इन लोगों ने वहां गाना पेश किया, लोग इतने प्रभावित थे, तो अब सब जगह मांग उठ रही है। कोई मामूली बात नहीं। बिहार में जो इतना बड़ा काम हुआ है, इसका प्रभाव सब जगह पड़ रहा है। हमारे बॉर्डर इलाके में, सीमावर्ती इलाकों में, हमने कल कहा झारखंड में कि भाई आप शराब का कोटा बढ़ा रहे हैं, कानून में लिखा हुआ है 3 किलोमीटर तक कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। कब तक बचिएगा? कितना दिन तक बिहार में, झारखंड से या दूसरे राज्यों से शराब ठेलिएगा? अरे यहाँ महिलाएं इतनी सजग हो गई हैं और पुरुष लोग भी शराबबंदी के हक में इस तरह से गोलबंद हो गए हैं कि अब बाहर से लाना ज्यादा संभव नामुमकिन होगा। कानून भी कड़ा है, पकड़ाएंगे तो अंदर जाएंगे, अब भुगतेंगे। लोग कहते हैं कि शराब बंद हो जाएगा तो लोग जहरीला शराब बना के पिलाएंगे, हुच ट्रेजेडी होगी, लोग मरेंगे। तो हम लोगों ने कानून बना दिया कि जो जहरीला शराब बनाएगा, नकली शराब बनाएगा, नाजायज शराब बनाएगा, बनाकर बेचेगा, और अगर किसी की मौत होती है तो बेचने वाला, बनाने वाला, ये सबको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा देने का प्रावधान किया गया। ये कानून भी कड़ा, और आपका निरंतर आपकी सजगता, सक्रियता रहेगी तो मैं समझता हूं ये जो जन अभियान चलता रहेगा और सरकार की तरफ से कानून को पर कड़ाई से अमल किया जाएगा, तो कुल मिलाकर के बिहार उदाहरण बन जाएगा इस दौर में पूर्ण शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू करके। और जब यहां लागू होगा तो बाकी लोग कब तक बचेंगे? इस शराब के से जो आमदनी होती है कारोबार से, टैक्स में, हमारे यहाँ भी 5,000 करोड़ का था,
लेकिन हमने कहा ये आमदनी ठीक नहीं है, ये नैतिक व्यापार नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। आप सोचिए 14,000, 15,000 करोड़, 13,000 करोड़ रुपए का शराब पी जाते थे बिहार में लोग। अब शराब बंद, वो पैसा बचेगा। कल्पना करिए वो अच्छे कामों में खर्च करेंगे, खाने में खर्च करेंगे, पोषण में खर्च करेंगे, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे, कपड़े में खर्च करेंगे, बाहर जाने में खर्च करेंगे। ये जब खर्च करेंगे तो बाजार का विस्तार और होगा और सरकार को अलग अलग प्रकार के टैक्स से आमदनी होगी। इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है, इस प्रकार की आमदनी हमें नहीं चाहिए। ये मन को कचोटता है, कैसी आमदनी हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसको आमदनी मानते हैं। कितने लोग काल कवलित हो जाते हैं, कम उम्र में ही मर जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, महिलाएं हिंसा की शिकार होती हैं। न जाने क्या क्या कठिनाइयों से लोगों को जूझना पड़ा। अभी आप बीती यहाँ पर सुना चुकी हैं दीदियां, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। तो इससे छुटकारा मिल रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं। तो समाज बदल रहा है और समाज के बदलाव में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपका जो काम है, महिलाओं के अभियान का जो प्रभाव है, वह इस देश के इतिहास में, राज्य के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा कि आप लोगों की मांग थी, आप लोगों का अभियान था, जिसको सरकार ने साथ दिया। तो अब लागू हो गया, तब आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं है, सो बताइए। अरे जिम्मेवारी अब आपकी है कि नहीं, जो लागू रहे पूरा ठीक से, है कि नहीं, बोलिए। तब कोई शराब पिएगा तो उसको पीने से रोकिएगा कि नहीं, रोकिएगा। अगर कोई गड़बड़ करे तो घेर लीजिएगा, एक गड़बड़ी मत करने दीजिएगा। ये पुलिस वाले अब जानते हैं कि नहीं, अभी बता रहे थे डीजीपी साहब, जौ थाना में नाजायज शराब का खरीद फरोख्त, व्यापार, सेवन सब होगा तो थाना वाले अधिकारी पर तो कार्रवाई होगी ही, और उसके बाद उनको 10 साल तक थाना में फिर थाना का मुंह नहीं देखने दिया जाए। तो सब लोग पूरे मजबूती से लगे हुए हैं, आप लोग भी पूरे मजबूती से लगे रहिएगा। और आपका ये संकल्प है, यह संकल्प रहेगा तो बिहार में जो शराबबंदी का कार्यक्रम है बिल्कुल पूरे तौर पर कामयाब होगा। और आज कुछ लोग जो आशंका प्रकट करते हैं, उनकी आशंका निर्मूल होगी और सबको भरोसा होगा, और तब सही मायने में इस देश में इसका फैलाव, और पूरे देश में अपने अपने स्तर से अभियान चल रहा, इसको जो गति मिली है, हम समझते हैं कि बिहार में जो इसकी सफलता होगी, ये पूरे देश के लिए नजीर बनेगा, उदाहरण बनेगा। तो आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद, और जो लोग भी इस काम में लगे हुए सबका सहयोग लीजिए। और ये स्वयं सहायता समूह का जो काम है वो काम चलता रहे। हम लोगों का इरादा है पूरे बिहार में कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाना, लगभग 1.5 करोड़ परिवार को इससे जोड़ना, परिवार की आमदनी बढ़े, महिलाएं आत्मनिर्भर हों। महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, उससे समाज का सशक्तिकरण होता है। इसी उद्देश्य से 2007 से बड़ी मजबूती से हम लोग इस काम को चला रहे हैं, और मुझे खुशी है कि सारण कमिश्नरी में भी इसका विस्तार हुआ, और स्वयं सहायता समूह के काम से रोजगार का भी सृजन हो रहा है, महिलाओं में जागृति आ रही है, और इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन जो शराबबंदी के जरिए हो रहा है, इसके आप ध्वजवाहक बनी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस काम को आगे जारी रखिएगा, लगे रहिएगा, आपको आगे बढ़िएगा ही, बिहार को भी बहुत आगे ले जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इस मुहिम में आप लगे रहिएगा, पूर्ण कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। इस मंच
से हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं, जीविका के सभी दीदीगण दृढ़ संकल्पित हैं कि आपके इस